कभी सोचा है, जो सबसे सच्चा होता है वही सबसे अकेला क्यों होता है? जो दिल से बोलता है उसे लोग खामोश क्यों करना चाहते हैं? और जो अपना असली चेहरा दिखाता है उसे समाज पागल क्यों कह देता है? क्या आप भी कभी महसूस करते हैं कि आप इस दुनिया में फिट नहीं बैठते? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतरेंगे जो आपके अंदर की सच्चाई को जगा देगी और आपको बताएगी कि आपके भीतर का पागलपन ही आपकी सबसे बड़ी आजादी है। बने रहिए हमारे साथ और जानिए खलील जिब्रान की कालजयी कृति द मैडमैन के वो रहस्य जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। ये दुनिया झूठ के पर्दों पर टिकी है और जो भी उन पर्दों को हटाने की कोशिश करता है वो सबकी आंखों में चुभने लगता है। खलील जिब्रान की किताब द मैडमैन ठीक इसी चुभन की दास्तान है। यह उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने कभी महसूस किया कि वे इस दुनिया में फिट नहीं बैठते। पहचान का भ्रम हर सुबह जब हम उठते हैं, सबसे पहले हम चेहरा नहीं देखते, हम एक मुखौटा पहनते हैं। कोई इसे अच्छा बेटा कहता है, कोई जिम्मेदार पिता, कोई आदर्श पत्नी, कोई काबिल कर्मचारी। हमारी असली पहचान कब की कहीं पीछे छूट गई, दब गई, छिपा दी गई, कभी समाज के डर से, कभी रिश्तों की जिम्मेदारियों से और कभी कभी खुद अपनी सहूलियत से। लेकिन क्या आपने कभी रुककर खुद से ये पूछा है, मैं वास्तव में कौन हूं? सच्चे चेहरे की खूबसूरती खलील जिब्रान ने लिखा था कि जब मेरे मुखौटे जल गए तब मैंने पहली बार अपना असली चेहरा देखा और वह चेहरा बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि उसमें कोई बनावट नहीं थी, कोई भय नहीं था, कोई सामाजिक बोझ नहीं था। सिर्फ एक स्वतंत्र आत्मा थी जो उड़ना चाहती थी, जो चिल्लाकर कहना चाहती थी, मैं हूं और मुझे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। हम सब ने ये मुखौटे इसलिए पहने क्योंकि हमने सीखा था कि सच्चा चेहरा दिखाने से लोग डरते हैं। अगर आप दुखी हैं तो मुस्कुराइए, क्योंकि लोग रोता चेहरा नहीं देखना चाहते। अगर आप गुस्से में हैं तो शांति का दिखावा कीजिए, क्योंकि गुस्सा असभ्य कहलाता है। अगर आप कमजोर हैं तो ताकतवर बनने का नाटक कीजिए, क्योंकि ये दुनिया कमजोरों को नहीं सुनती। और ऐसे करते करते हमने खुद को इतना छुपा लिया कि आज अगर दर्पण में खुद को देखें तो शायद पहचान भी न पाए। लेकिन क्या यही जिंदगी है? हर दिन एक झूठ जीना, हर मोड़ पर अभिनय करना। क्या हम इसलिए पैदा हुए थे कि हम खुद को खो दें ताकि बाकी सब हमें स्वीकार कर लें? नहीं, जिंदगी की सबसे बड़ी आजादी ये नहीं कि लोग क्या सोचते हैं, बल्कि ये है कि हम क्या महसूस करते हैं और उसे बिना झिझक जाहिर कर सके। जिब्रान का पागल इसलिए पागल था क्योंकि उसने वो किया जो सबके बस की बात नहीं थी। उसने खुद को जान लिया। उसने उन सभी नकली चेहरों को जला दिया जो समाज ने उसके लिए बनाए थे, और उस आग में वो खुद को पिघलाकर नए रूप में ढल गया। एक ऐसा रूप जो न किसी के नियमों में बंधा था, न किसी की परिभाषा में। भीतर के बच्चे को आजाद करे। हर इंसान के भीतर एक बच्चा होता है जो बिना मुखौटे के हंसता है, रोता है, गुस्सा होता है, सवाल करता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम उस बच्चे को बंद कमरे में कैद कर देते हैं और उसकी जगह रख देते हैं एक परफेक्ट इंसान का परफेक्ट पति, परफेक्ट कर्मचारी, परफेक्ट नागरिक। पर इस दौड़ में सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हम अपनी आत्मा को खो बैठते हैं। अब सोचिए, अगर एक दिन सुबह आप उठे और कोई मुखौटा न पहने, बस अपने असली चेहरे के साथ दुनिया में निकले, क्या होगा? शायद लोग चौंक जाएंगे, शायद कुछ छोड़कर चले जाएंगे, कुछ ताने देंगे। लेकिन क्या ये डर इतना बड़ा है कि हम उसके लिए खुद को ही खो दें? सच्ची पहचान तभी मिलती है जब हम साहस करते हैं अपने नकाब उतारने का, जब हम स्वीकार करते हैं कि हाँ, हम टूटे हुए हैं लेकिन सच्चे हैं। हाँ, हम परिपूर्ण नहीं हैं लेकिन ईमानदार हैं। हाँ, हम सबके जैसे नहीं हैं लेकिन हम खुद के जैसे हैं। दूरदर्शी कुत्ता और जागरण की पतली रेखा। कभी कभी जब आप कुछ ऐसा देखते हैं जो औरों की नजरों से ओझल है तो लोग आपको पागल समझ लेते हैं, पर हकीकत यह है कि पागलपन और जागरूकता के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। और उसी रेखा पर खड़ा था एक छोटा सा अद्भुत कुत्ता
जो बाकी कुत्तों की दुनिया से बिल्कुल अलग था। खलील जिब्रान की इस छोटी सी लेकिन गहरी कहानी में एक कुत्ता हर रात आसमान की ओर देखता था और वहां वो कुछ ऐसा देखता जो किसी और ने कभी नहीं देखा। देवदूतों को रोशनी में झूमते हुए, नृत्य करते हुए वो मंत्रमुग्ध हो जाता। उसका हृदय आनंद से भर उठता, उसकी आंखों में चमक आ जाती और पूंछ धीरे धीरे हिलने लगती, जैसे वो उस दिव्य संगीत के साथ छिड़क रहा हो जिसे सिर्फ वही सुन सकता था। लेकिन जब उसने अपने बाकी कुत्तों को ये बताया तो वे हंसे, बोले, अरे ये पागल हो गया है, आसमान में क्या देखता है, वहां तो बस अंधेरा है, बादल है, तारे हैं, तू भी कुछ ज्यादा सोचने लगा है। चल हड्डी चबाने की बात कर, सैर की बात कर या इंसानों की गाड़ी दौड़ाने की। देवदूत नाच, ये सब तो कोई बकवास है। और उस कुत्ते को ठुकरा दिया गया, अकेला छोड़ दिया गया। अब सवाल उठता है, क्या वो कुत्ता सचमुच पागल था या फिर वह बाकी कुत्तों से कुछ ज्यादा देख सका था? हमारे जीवन में भी ऐसे पल आते हैं जब हम कुछ ऐसा महसूस करते हैं जो बाकी लोग नहीं समझ पाते। कभी किसी सपने को लेकर, कभी किसी सोच को लेकर, कभी अपने ही अनुभवों को लेकर। आप जब कहते हैं कि आपको यकीन है कुछ बड़ा होगा, कुछ अलग होगा, आप दुनिया बदलेंगे, आप नजरिए बदलेंगे, तो लोग हंसते हैं, कहते हैं सपनों में जी रहा है ये। और शायद वे सही हैं, क्योंकि जो सपनों में जीता है वो उस दुनिया को देख पाता है जो अभी बनी नहीं है। वो दिव्यता को महसूस करता है जिसे अभी नाम नहीं मिला। जागे हुए लोग उस कुत्ते की कहानी हमें यही सिखाती है। हर युग में, हर समाज में, हर पीढ़ी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वह देखते हैं जो बाकियों से छुपा रहता है। वह पागल नहीं होते, वह जागे हुए होते हैं, लेकिन क्योंकि बाकी सो रहे हैं इसलिए उन्हें उनका उठना एक पागलपन लगता है। जैसे जब गैलीलियो ने कहा कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, लोग बोले पागल है। जब सुकरात ने कहा कि सच्चाई भीतर से आती है, लोग बोले पागल है। जब मीराबाई ने अपने प्रेम को ईश्वर से जोड़ दिया, लोग बोले पागल है। पर क्या ये सब पागल थे या फिर उन्होंने उस अदृश्य को देख लिया था जिसे बाकी लोग देख ही नहीं सकते थे? जरा सोचिए, शायद आप भी कभी ऐसे पल में थे जब आपने किसी चीज को बहुत गहराई से महसूस किया। एक संगीत, एक कविता, एक दृश्य, एक विचार जो किसी और के लिए साधारण था, पर आपके लिए वह ईश्वरीय बन गया। और जब आपने इसे बांटना चाहा तो लोगों ने आपको या तो नजरअंदाज कर दिया या हंसी में उड़ा दिया। यही दुनिया का तरीका है। वो हर उस इंसान से डरती है जो उनसे अलग देखता है। लेकिन याद रखिए, बदलाव कभी भीड़ से नहीं आता। बदलाव हमेशा उन अकेले देखने वालों से आता है जो अपनी दिव्य दृष्टि पर विश्वास करते हैं। और ये दृष्टि सब में होती है, पर डर, तर्क और दूसरों की राय उसे ढक देती है। जो कुत्ता देवदूतों को देख रहा था, वो न सिर्फ खास था बल्कि साहसी भी था। उसने अपनी आंखों पर विश्वास किया, अपने दिल पर यकीन किया। उसने अपनी अलग भावना को अपनाया, छिपाया नहीं। और यही हमें करना है। हमें डरना नहीं है अगर हम बाकी लोगों से अलग सोचते हैं। शर्म नहीं आनी चाहिए अगर हमारी भावनाएं गहरी हैं, हमारी कल्पनाएं विशाल हैं। हमें यह नहीं छोड़ना चाहिए कि हम क्या देखते हैं सिर्फ इसलिए कि बाकी लोग नहीं देख पा रहे। इस अध्याय की सीख सरल है। अगर तुम्हें देवदूत दिखाई दे रहे हैं तो मत डर। अगर तुम्हारा हृदय नाच रहा है तो उसे मत रोक। अगर तुम्हारी आत्मा रोशनी में नहा रही है तो उसे अंधेरे की बातों से भ्रमित मत कर, क्योंकि हो सकता है तुम वह देख रहे हो जो बाकी दुनिया आने वाले वर्षों में देखेगी। और तब तुम्हें पागल कहने वाले तुम्हें दृष्टा कहेंगे। क्षमा की शक्ति। स्वयं के लिए मुक्ति। एक घने जंगल में, पहाड़ियों के बीच, दो सन्यासी वर्षों से साधना कर रहे थे। उन्होंने दुनिया को त्याग दिया था, शब्दों से दूरी बना ली थी, शांति और ईश्वर की खोज में खुद को समर्पित कर दिया था। पर एक दिन एक छोटी सी बात ने उन दोनों के बीच गहरी खटास भर दी। वो झगड़ा इतना बड़ा नहीं था। शायद किसी बात पर असहमति हुई या एक ने दूसरे के बर्तन को गलती से तोड़ दिया, पर विष फैल गया और मौन टूट गया। वहां जहां ध्यान था
वहां अब मौन के भीतर छुपा क्रोध पलने लगा। पहले सन्यासी ने मन ही मन कहा, मैंने उसे माफ किया, बात खत्म, और उसने फिर से ध्यान में डूब जाना चुना। लेकिन दूसरा सन्यासी हर दिन उस घटना को दोहराता रहा। हर बार जब वह पहले को देखता, उसके भीतर गुस्सा उबल पड़ता। वह सोचता, कैसे हो सकता है कि वह मुझसे माफी मांगे बिना शांति से बैठा रहे? ये तो अहंकार है। दिन बीतते गए, लेकिन उस दूसरे सन्यासी के भीतर का कोलाहल शांत न हुआ। उसकी साधना में अब कोई रस न था। मन बार बार पुराने दृश्य पर जाकर अटक जाता। क्षणिक क्रोध अब स्थायी द्वेष बन चुका था। ये कहानी जितनी साधारण लगती है, उतनी ही गहरी और हमारे जीवन से जुड़ी है। हम भी हर दिन ऐसे ही छोटे छोटे क्षणों में किसी न किसी को अपने दिल में कैद कर लेते हैं। कोई हमें कुछ कह देता है, कोई धोखा दे देता है, कोई हमारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता, और हम उस दर्द को पकड़ लेते हैं जैसे वह कोई अमूल्य वस्तु हो। हम उसे जाने नहीं देते, हम उसे सीने से लगा कर रखते हैं और भूल जाते हैं कि बोझ को पकड़ना शक्ति नहीं, मुक्ति है। द मैडमैन में ये कहानी हमें एक साधारण लेकिन अनमोल सत्य बताती है। क्षमा करना दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए होता है। क्षमा का अर्थ है अपने भीतर के जहर को बाहर फेंक देना। उस जलन को जो हमें भीतर ही भीतर खा रही है, उसे खत्म कर देना। जिस सन्यासी ने माफ किया, वो फिर से अपने ध्यान में चला गया। उसके चेहरे पर वही शांति लौट आई जो वर्षों की तपस्या से आई थी। लेकिन दूसरा सन्यासी, वह शरीर से भले ही पर्वत पर था, पर मन से उस घटना में अटका हुआ था। वो बार बार अपने घावों को कुरेद रहा था, अपनी पीड़ा को दोहरा रहा था और खुद ही अपनी साधना को जला रहा था। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप किसी से नाराज होते हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसे होती है? सामने वाले को नहीं, आपको। आपकी नींद उड़ जाती है, आपके विचारों में जहर भर जाता है, आपका ध्यान भटक जाता है, आपकी मुस्कान धीमी हो जाती है और आपकी आत्मा थक जाती है। लेकिन जैसे ही आप क्षमा कर देते हैं, जैसे ही आप कह देते हैं अब और नहीं, आपके भीतर हल्कापन आ जाता है, जैसे कोई भारी पत्थर दिल से हटा हो। वो व्यक्ति भले ही माफी के काबिल न हो, लेकिन आप तो शांति के काबिल हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि क्षमा करना कमजोरी है, कि जो माफ करता है वो झुक गया, हार गया। लेकिन सच्चाई उल्टी है। क्षमा वह कर सकता है जो भीतर से मजबूत होता है, जो ये जानता है कि उसका मन शांति का मंदिर है, वो वहां द्वेष नहीं पालता। अब सोचिए, हमारे जीवन में कितने ऐसे लोग हैं जिनसे हम नाराज हैं। रिश्तेदार, दोस्त, पुराने साथी या शायद खुद हमने उन्हें मन के किसी कोने में रख छोड़ा है, जहां हर बार उनकी याद, उनकी गलती हमारे भीतर एक टीस छोड़ जाती है। क्या हम उन्हें आज, अभी यही माफ कर सकते हैं? क्योंकि जब आप माफ करते हैं तो आप किसी और को नहीं, खुद को मुक्त करते हैं। आप ये नहीं कह रहे कि जो उन्होंने किया वह सही था, आप बस ये कह रहे हैं कि वो अब आपकी आजादी की राह में रोड़ा नहीं बन सकते। जैसे पहले सन्यासी ने कहा था, मैंने उसे माफ कर दिया क्योंकि मैं अपना ध्यान खोना नहीं चाहता, मेरी शांति मेरी जिम्मेदारी है। वैसे ही हमें भी कहना चाहिए, मैं तुम्हें माफ करता हूं क्योंकि मैं अब और ये बोझ नहीं उठाना चाहता। मैं तुम्हें माफ करता हूं क्योंकि मुझे अब खुद से प्रेम करना है। अच्छे और बुरे ईश्वर, द्वैत का स्वीकार एक समय की बात है। ब्रह्मांड के उस छोर पर जहां कोई दिन नहीं होता, कोई रात नहीं होती, बस चेतना का प्रकाश और अंधकार बहता रहता है, वही दो ईश्वर एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए। एक को सभी अच्छा ईश्वर कहते थे और वो करुणा, प्रेम, न्याय और प्रकाश का प्रतीक था, और दूसरा बुरा ईश्वर, और जो गुस्से, लोभ, लालच और अंधकार का प्रतिनिधि माना जाता था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, शांति से, गंभीरता से। पहले तो कुछ क्षण बिल्कुल मौन रहे, फिर एक गूंजती हुई आवाज उभरी, मैं तुम्हें जानता हूं, अच्छे ईश्वर ने कहा, और मैं तुम्हें पहचानता हूं, बुरे ईश्वर ने उत्तर दिया। फिर दोनों मुस्कुराए, और वह मुस्कान कोई घृणा नहीं थी,
वो पहचान की मुस्कान थी, स्वीकार की, जैसे दो पुराने परिचित बहुत दिनों बाद मिले और समझ जाए कि वे कभी एक ही आत्मा के दो हिस्से थे। और यही इस छोटी सी लेकिन बेमिसाल कहानी का सार छुपा है। अच्छा और बुरा, उजाला और अंधेरा, देवता और राक्षस, ये सब हमारे अंदर ही है। हम इनसे भाग नहीं सकते, हम इन्हें मिटा नहीं सकते, लेकिन हम इन्हें समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं और सबसे जरूरी, स्वीकार कर सकते हैं। हमने सदियों से सीखा है कि अच्छाई अपनानी चाहिए और बुराई को दबाना चाहिए। लेकिन क्या कभी आपने महसूस किया है कि जितना जोर हम बुराई को दबाने में लगाते हैं, वो उतनी ही तीव्रता से किसी और रूप में सामने आ जाती है। जैसे हम गुस्से को दफना देते हैं, लेकिन वो फिर चुप्पी बनकर रिश्तों को तोड़ देता है। जैसे हम डर को छुपा लेते हैं, लेकिन वो असुरक्षा बनकर हमारे निर्णयों को हिला देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम प्रकाश हैं तो अंधकार भी, हम देवदूत हैं तो शैतान भी। और यह दोहरापन कोई दोष नहीं, बल्कि यही मनुष्य की पूर्णता है। आपने देखा होगा, सबसे शांत व्यक्ति भी किसी एक क्षण में विस्फोटक बन सकता है और सबसे कठोर व्यक्ति भी किसी क्षण में पिघल सकता है। क्यों? क्योंकि अच्छाई और बुराई कोई स्थायी स्थिति नहीं है। वे भाव हैं जिन्हें परिस्थितियां जन्म देती हैं और इनका अस्तित्व एक दूसरे के बिना अधूरा है। ठीक वैसे ही जैसे दिन के बिना रात का कोई अर्थ नहीं और सच्चाई के बिना झूठ पहचान में नहीं आता। जब अच्छा और बुरा ईश्वर मिले तो वे इस सत्य को समझ गए कि वे विरोधी नहीं, पूरक है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। अच्छा तभी अच्छा है जब बुरे का अस्तित्व हो, और बुरा तभी बुरा कहलाता है जब अच्छाई को मापदंड मान लिया जाए। अब जरा अपने भीतर झांकिए। क्या आपने कभी खुद से ये पूछा है कि आप जो बुरे क्षणों में करते हैं, वो आपके भीतर के किसी दर्द से निकला हुआ होता है, और आप जो सबसे अच्छा करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं उस बुराई की समझ से पैदा हुई करुणा से आता है। यानी आपकी अच्छाई उसी मिट्टी से पनपी है जिसमें आपकी कमजोरियां थी। और फिर भी हम अपने आप को टुकड़ों में बांटते रहते हैं। ये मेरी अच्छी आदत है, ये मेरी बुरी, ये मेरा सही फैसला था या गलत। हम अपने ही भीतर के हिस्सों से लड़ते रहते हैं। एक आवाज कहती है तू अच्छा बन, और दूसरी चुपचाप कहती है मैं थक गया हूं अच्छा बनते बनते। पर क्या हो अगर हम दोनों आवाजों को सुने, अगर हम खुद को वैसे ही स्वीकार करें जैसे हम हैं, अपनी पूरी जटिलता, पूरी सच्चाई और पूरी मानवता के साथ। क्षमा करना, प्रेम करना, साहसी बनना, ये सब तब तक अधूरे रहेंगे जब तक हम अपने भीतर के अंधेरे से भी दोस्ती नहीं कर लेते। जो व्यक्ति अपने भीतर के गुस्से, लालच, डर और पाप से मुंह मोड़ता है, वो आधा जीता है। लेकिन जो उन्हें समझता है, उन्हें स्वीकार करता है और फिर उन्हें निर्देशित करता है, वही वास्तव में स्वयं को जानता है। जैसे अच्छे और बुरे ईश्वर ने एक दूसरे की आंखों में देखा और कहा हम दोनों हैं तभी ये ब्रह्मांड है, वैसे ही जब हम अपने भीतर झांक कर कहते हैं हाँ मैं प्रकाश भी हूं और परछाई भी, तभी हम पूरी तरह जीते हैं। सात आत्माएं। भीतर का अनूठा संसार। हम अपने बारे में बहुत सी बातें कहते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा नहीं हूं, मुझे गुस्सा जल्दी आता है, मैं बहुत संवेदनशील हूं, मैं मजबूत हूं, मैं टूट चुका हूं। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि ये मैं आखिर है कौन? क्या ये एक ही चेहरा है? क्या ये एक ही आवाज है? या फिर हमारे भीतर कई आवाजें हैं जो अलग अलग वक्त पर बोलती हैं, हमें चलाती हैं और हमें बनाती हैं? खलील जिब्रान की इस अद्भुत कहानी में सात आत्माएं, वो हमें दिखाते हैं कि हम एक नहीं, सात हैं। हमारे भीतर सात अलग अलग आत्माएं बसती हैं और वे सब एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से टकराती हुई हमारे जीवन को चलाती है। कभी कोई हावी हो जाती है, कभी कोई चुपचाप पीछे हट जाती है, और हम जो खुद को बस एक नाम, एक चेहरा, एक विचार समझते हैं, असल में एक भीड़ है, एक जटिल समूह, एक जीवित मंथन, एक पहली आत्मा, इच्छाओं की आत्मा। मुझे चाहिए, मुझे और चाहिए, और जो मिला है वो कभी काफी नहीं। ये आत्मा हमारे भीतर की भूख है पैसे की, प्रेम की,
पहचान की, सत्ता की। यह आत्मा हमें दौड़ाती है, हमें थकाती है, पर यही आत्मा कभी कभी हमें प्रेरणा भी देती है। दूसरी आत्मा, गुस्से की आत्मा। मुझे ज्यादती पसंद नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगी। ये वह शक्ति है जो अन्याय के खिलाफ हमें खड़ा करती है, लेकिन कभी कभी ये अहंकार में भी बदल जाती है। तीसरी आत्मा, डर की, जो कहती है रुको, आगे मत बढ़ो, लोग क्या कहेंगे, अगर गिर गए तो। ये आत्मा हमें संभालती भी है, लेकिन कई बार हमारी उड़ान की राह में भी दीवार बन जाती है। चौथी आत्मा, प्रेम की, वो शांत होती है, कोमल होती है, वो सबको गले लगाना चाहती है। वो रो पड़ती है किसी की पीड़ा देखकर, वो हर टूटे हुए को जोड़ना चाहती है, हर दूर हुए को पास लाना चाहती है, पर कई बार वो खुद ही टूट जाती है। पांचवी आत्मा, बुद्धि की, वो तर्क करती है, सवाल उठाती है, वो कहती है क्या ये सही है, क्या ये तार्किक है। वो हमें निर्णय लेने में मदद करती है, लेकिन कभी कभी वो भावनाओं को दबा देती है, प्रेम को प्रश्न बना देती है। छठी आत्मा, कल्पना की, जो कहती है चलो कुछ सोचे जो अभी है ही नहीं, जो असंभव लगता है वही संभव करे। ये आत्मा कलाकारों की, कवियों की, स्वप्न देखने वालों की आत्मा है, पर अगर यह नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वास्तविकता से संबंध टूट सकता है। सातवीं आत्मा, आत्मा की आत्मा, और जो चुप रहती है, गहरी, स्थिर, जो देखती है बाकी 6 को लड़ते हुए, बहस करते हुए, रोते और हंसते हुए। यह आत्मा साक्षी है, यही मैं के सबसे करीब है, लेकिन हम उससे सबसे दूर रहते हैं। अब सोचिए, जब आप किसी से बहस कर रहे होते हैं तब कौन बोल रहा होता है? जब आप प्रेम में होते हैं कौन महसूस कर रहा होता है? जब आप डरते हैं कौन पीछे खींचता है? और जब आप किसी कविता में खो जाते हैं तो कौन आपको उड़ान देता है? हमारा जीवन इन्हीं सातों का संवेद संगीत है, और जब हम इनमें से किसी एक को पूरी तरह अपना मान लेते हैं तब असंतुलन पैदा होता है। हम या तो बहुत गुस्से वाले बन जाते हैं या बहुत डरपोक, कभी अति कल्पनाशील, कभी ठंडे तर्कवादी, कभी केवल चाहने वाले तो कभी केवल रोने वाले। लेकिन खलील जिब्रान हमें याद दिलाते हैं कि हमें इन सभी आत्माओं को पहचानना है, उन्हें समझना है और उनके बीच संतुलन बनाना है। जब हम कहते हैं मैं खुद को जानता हूं, तो उसका अर्थ ये नहीं कि हमने अपने एक हिस्से को पहचान लिया। उसका मतलब यह है कि हमने अपने भीतर की इस पूरी सभा को देख लिया है, हर आत्मा की आवाज सुनी है, और अब हम उनमें सामंजस्य बना रहे हैं। और इस समझ से आता है स्वीकृति। जब आप जानते हैं कि आपके भीतर इच्छा भी है और डर भी, प्रेम भी है और गुस्सा भी, बुद्धि भी है और कल्पना भी, तब आप खुद से लड़ना बंद कर देते हैं। तब आप कहते हैं मैं सब कुछ हूं और यही मेरी सुंदरता है, यही मेरा सत्य है। कब्र खोदने वाला और शांति का रहस्य एक बंजर जमीन के किनारे, जहां दिन भर धूप भी उदास लगती थी और रातें एक अजीब सन्नाटे में डूबी रहती थी। वहीं एक बूढ़ा आदमी हर सुबह अपनी कुदाल लेकर निकलता था। उसका काम था कब्र खोदना। वो हर दिन किसी न किसी मृत शरीर के लिए जमीन तैयार करता, एक गड्ढा बनाता, मिट्टी को किनारे करता और फिर अंत में वहां मौन खड़ा हो जाता, जैसे किसी आत्मा को विदा देने के लिए आखिरी सलाम ठहरे कदमों से कर रहा हो। लोग उसे देखकर दूर हो जाते थे, बच्चे उससे डरते थे और कुछ लोग तो उसका नाम भी नहीं लेते थे, बस कहते वो जो कब्र खोदता है। लेकिन अगर आप उस आदमी की आंखों में झांकते तो आपको वहां डर नहीं मिलता, थकावट नहीं मिलती, बल्कि एक अजीब सी शांति नजर आती, जैसे वो मृत्यु के साथ दोस्ती कर चुका हो, जैसे उसे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं हो, जैसे हर गड्ढा जो वो खोदता है उसके अपने भीतर के खालीपन को भरता हो। एक बार किसी ने उससे पूछा, तुम थकते नहीं? इतने वर्षों से सिर्फ मिट्टी में रहना, रोज किसी की अंतिम विदाई की जमीन तैयार करना, क्या तुम कभी डरते नहीं, कभी घबराते नहीं? उस बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, जिसके पास जीवन की असलियत जानने का सौभाग्य हो वो कभी नहीं डरता। मैं हर दिन मृत्यु से मिलता हूं और हर दिन जीवन के मूल्य को समझता हूं।
उसकी ये बात मुझे भीतर तक छू गई। हम में से ज्यादातर लोग मृत्यु को टालना चाहते हैं, बात भी ना हो उस विषय पर, जैसे वह एक अभिशाप है। हम मौत को एक अंधेरे कोने में धकेल कर जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस कब्र खोदने वाले ने मौत को अपना साथी बना लिया, और शायद इसी वजह से वो सबसे ज्यादा जीवित था। खलील जिब्रान की ये कहानी हमें बताती है कि जीवन में शांति पाने के लिए जरूरी नहीं कि आपका काम बहुत बड़ा हो या प्रसिद्ध हो। जरूरी यह है कि आप उस काम को किस नजर से करते हैं। अगर आपका दृष्टिकोण पवित्र है तो कोई भी काम साधना बन सकता है, और यही वह सच्चाई है जो कब्र खोदने वाले ने जी कर दिखा दी। उसके लिए हर कब्र खोदना कोई यंत्रवत प्रक्रिया नहीं थी। वह जानता था कि इस मिट्टी में कोई पिता सोने वाला है, कोई मां, कोई बेटा, कोई पत्नी, और वह यह भी जानता था कि वह सिर्फ मिट्टी नहीं हिला रहा, वो उस अंतिम पल को सम्मान दे रहा है। वह जानता था कि मृत्यु सिर्फ अंत नहीं है, वह परिवर्तन है, और शायद इसीलिए वो कभी बोझिल नहीं होता, क्योंकि उसका काम मृत्यु का चेहरा सजाना नहीं, बल्कि उसे अपनाना था। हर दिन वह अपने कंधे पर जो फावड़ा उठाता था, वह सिर्फ औजार नहीं था, वो एक जिम्मेदारी थी। वो हर गड्ढा सिर्फ जमीन में नहीं, लोगों के दिलों में भी भरता था, और फिर भी वो किसी से कुछ नहीं मांगता था। उसका कोई मंच नहीं, कोई अनुयायी नहीं, कोई किताब नहीं। फिर भी अगर आपने उसकी आंखों में झांका होता तो आपको वहां एक साधु की गहराई मिलती। इस कहानी की सबसे सुंदर बात यही है, शांति काम से नहीं आती, वो हमारे दृष्टिकोण से आती है। अगर हम किसी काम को प्रेम से करें, समर्पण से करें, तो वो काम पूजा बन जाता है, और अगर हम किसी काम को केवल बोझ समझकर करें तो वो हमें थका देगा, तोड़ देगा, निगल जाएगा। लेकिन यही काम अगर स्वीकार के साथ किया जाए तो वो हमारी आत्मा को निखारता है। कब्र खोदने वाला हर दिन मृत्यु को अपने सामने देखता था, लेकिन उसकी आत्मा भय से नहीं बल्कि गहराई से भर गई थी। उसने जीवन को उसके पूरे चक्र में देखा था, जन्म, बढ़ना, संघर्ष और फिर समाप्ति। और जब आप किसी चीज को इतने पास से रोज देखते हैं तो उससे डर मिट जाता है, वहां केवल समझ बचती है। इस कहानी को जब हम अपने जीवन पर लागू करते हैं तो हमें समझ आता है कि जीवन के हर हिस्से में एक कब्र खोदने वाला छिपा है। कभी हमें किसी पुराने रिश्ते को दफन करना होता है, कभी किसी आदत को, कभी अपने अहंकार को। और जब हम उस दफनाने की प्रक्रिया को समझदारी से, प्रेम से करते हैं तो हम भीतर से हल्के हो जाते हैं। तब हमारे अंदर एक खाली जगह बनती है जहां शांति आकर बैठ सकती है। आप चाहे जो काम करते हो, डॉक्टर हो, शिक्षक हो, किसान हो, लेखक हो, या फिर एक साधारण गृहिणी, अगर आप अपने कार्य को सिर्फ रोजी रोटी की मजबूरी समझते हैं तो वो आपको धीरे धीरे जला देगा। लेकिन अगर आप उसी काम को आत्मा से जोड़ देते हैं, जैसे वो कब्र खोदने वाला करता था, तो वही कार्य आपका ध्यान बन जाता है, आपका संगीत बन जाता है, आपकी आराधना बन जाता है। ईर्ष्या से परे प्रेरणा का पंख। एक बार की बात है, जंगल में एक लोमड़ी थी, चालाक, चंचल, लेकिन भीतर से हमेशा असंतुष्ट। वो अपने को सबसे बुद्धिमान समझती थी, पर भीतर ही भीतर हमेशा तुलना करती रहती थी, कभी चीते की गति से, कभी मोर की सुंदरता से, और सबसे ज्यादा शेर की भव्यता से। पर शेर से उसे जो सबसे ज्यादा चुभता था वो था उसकी लंबी, घनी और शान से हिलती पूंछ। हर बार जब शेर जंगल में से गुजरता, उसकी पूंछ हवा में लहराती हुई जैसे जंगल की शान का झंडा हो। जानवर उसे आदर से देखते और लोमड़ी का हृदय भीतर ही भीतर जलने लगता। एक दिन जब शेर पास से गुजरा तो लोमड़ी ने व्यंग्य से कहा, कितनी भारी पूंछ है तुम्हारी, लगता है हर समय उसका बोझ उठाते उठाते तुम थक जाते होगे। क्या जरूरत है ऐसी चीज की जो सिर्फ दिखावे के लिए है? मैं तो कहती हूं ये सिर्फ एक झूठी शान है, बस झंडा लहराने जैसी बात, कोई असली ताकत नहीं इसमें। शेर ने उसकी बात ध्यान से सुनी, मुस्कुराया नहीं, गुस्साया भी नहीं। वो सिर्फ बोला, हो सकता है तुम्हें सही लगे, लेकिन मैंने अपनी पूंछ कभी बोझ की तरह महसूस नहीं की। ये मेरी पहचान है,
मेरी सत्ता का हिस्सा है और मुझे इससे शर्म नहीं बल्कि गर्व है। लोमड़ी चुप हो गई, लेकिन उसका दिल भीतर ही भीतर और जल गया। उसने खुद को समझाया, मैं ज्यादा समझदार हूं, दिखावा नहीं करती। मेरे पास जो है वो असली है। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो ये नहीं कह पा रही थी। काश ये पूछ मेरे पास भी होती। और यहीं से इस कहानी की गहराई शुरू होती है। हम सब ने कभी न कभी किसी और की सफलता को देखा है, किसी की सुंदरता को, किसी की प्रतिभा को, किसी की शोहरत को, और कहीं न कहीं एक छोटी सी टीस उठी है, एक आवाज आई है, अरे इसमें खास क्या है? अरे सब तो किस्मत है, देखना ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। या फिर मैं होती तो इससे भी बेहतर कर सकती थी। लेकिन अगर हम ईमानदारी से अपने भीतर झांके तो पाएंगे कि ये शब्द ईर्ष्या की रक्षा करने के लिए बनाए गए कवच है। जब हमारे पास कोई चीज नहीं होती और हम उसे किसी और के पास देखते हैं तो हमें लगता है कि या तो वो उसे पाने लायक नहीं, या फिर वह चीज किसी मायने की नहीं। और जब हम उसे कम आंकते हैं तो असल में हम अपनी खाली जगह को ढकने की कोशिश कर रहे होते हैं। लोमड़ी की तरह हम भी उन चीजों की आलोचना करते हैं जो हमारे पास नहीं होती। हम सुंदरता की निंदा करते हैं जब हम खुद को सुंदर नहीं मानते। हम पैसे को बुरा कहते हैं जब हमारे पास वह नहीं होता। हम प्रसिद्धि को दिखावा बताते हैं जब हमें कोई नहीं जानता। लेकिन क्या यह आलोचना सच्ची होती है? नहीं, ये एक असुरक्षा की पुकार होती है। और जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो हमारी आत्मा पहली बार हल्की होती है। खलील जिब्रान की इस छोटी सी कहानी में एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी है। ईर्ष्या तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगी, लेकिन प्रेरणा तुम्हें उड़ने का साहस देगी। फर्क सिर्फ नजरिए का है। जब तुम किसी की पूंछ देखकर कहते हो बेमतलब है, तो तुम अपना दर्द छुपा रहे हो। लेकिन जब तुम कहते हो क्या बात है, कितनी सुंदरता है इसमें, मैं भी एक दिन ऐसा बनूंगा, तो तुम अपनी आत्मा को नई ऊर्जा दे रहे होते हो। जरा सोचिए, अगर लोमड़ी उस दिन शेर से ईर्ष्या करने की बजाय उसे कुछ सीखने की कोशिश करती, अगर वह पूछती तुम इतनी गरिमा के साथ कैसे चलते हो, तो शायद वह भी कुछ ऐसा पा जाती जो उसकी आत्मा को ऊंचा उठा देता। पर हम में से कितने लोग ऐसा करते हैं? नहीं, हम कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसा नहीं, क्रिटिसाइज, आलोचना करते हैं। हम नीचे खींचते हैं क्योंकि ऊपर देखने में दर्द होता है। लेकिन याद रखिए, जो ऊपर देखने से डरता है वो कभी उड़ नहीं सकता। पागलपन, हमारी आजादी कहते हैं, जो भी इस दुनिया को असल में बदलता है वो शुरुआत में पागल लगता है। और शायद यही खलील जिब्रान का सबसे बड़ा संदेश है। अगर तुम्हारी आत्मा जाग गई है तो दुनिया तुम्हें पागल कहेगी, लेकिन तुम मत रुकना, क्योंकि ये पागलपन नहीं, यही तो आजादी है। कितनी बार हमने अपने भीतर से उठती आवाज को दबा दिया, कभी मां बाप की उम्मीदों के डर से, कभी समाज की हंसी के डर से, कभी अपने ही असफल होने की आशंका से। हर बार जब हमारा दिल बोला कुछ और करो और दिमाग बोला क्या लोग क्या कहेंगे, हमने अपने अंदर की आजादी का एक हिस्सा खो दिया। हमने वो किया जो दुनिया ने हमसे चाहा, अच्छी डिग्री ली, सुरक्षित नौकरी की, सही जीवन साथी चुना, और फिर भी रातों को जाग जाग कर सोचते रहे क्या मैं सच में जी रहा हूं? और यही तो असली पागलपन है, अपने ही जीवन से कटे रहना, एक मुखौटा पहनकर हर रोज अभिनय करते रहना और भीतर भीतर मरते जाना। जिब्रान के मैडमैन ने जब अपने सारे मुखौटे खो दिए तो लोग बोले ये तो पागल हो गया। लेकिन वही पागल पहली बार सच में मुस्कुराया। उसने खुद को देखा, अपने उस चेहरे को जो कभी किसी को दिखाया नहीं गया। उसने कहा, अब मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं, अब मैं आजाद हूं। और इस आजादी में ही वो पागलपन था, और नियमों से मुक्त, डर से मुक्त, दुनिया की परिभाषाओं से मुक्त। ये पागलपन कोई बीमारी नहीं, ये पवित्र विद्रोह है। ये उस आत्मा की पुकार है जो सालों से बंद पड़ी थी, जो चुपचाप आपकी सांसों में बसी थी और आज पहली बार बोल पाई है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि खलील जिब्रान की द मैडमैन की ये अनूठी यात्रा आपको पसंद आई होगी।
याद रखिए, आपकी सच्चाई, आपका अपना पागलपन ही आपको भीड़ से अलग और ट्रूली फ्री बनाता है। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक टीवी को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतरीन ऑडियो बुक और ज्ञानवर्धक सामग्री लाने की प्रेरणा मिलती है। फिर मिलेंगे अगली ऑडियो बुक में। तब तक के लिए अपनी सच्चाई को जिए और अपने भीतर के पागल को आजाद करें। धन्यवाद।